असमन चक्कर आना, सर चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना या डबल चीज़ें नज़र आना, वर्टिगो की वजह से अगर आप परेशान हैं या आपके घर में इस तरह का कोई पेशेंट है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसको आप घर के अंदर बनाएं। देसी नुस्खा है, 100% आजमूदा है और इसका किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होगा। आनंद, आप जब किसी तेज़ घूमते हुए झूले से नीचे उतरें तो आपको चक्कर आ जाते हैं। अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ जाएं, किसी पहाड़ी से आप नीचे देखें, तो भी हो सकता है आपका सर चकरा जाए। आनंद, तेज़ धूप में मुसलसल पैदल चलने से या आपका ब्लड प्रेशर लो होने से, शुगर लेवल कम हो जाने से, या तेज़ी से मुड़ने से, गर्दन को मोड़ने से, घूमने से आपको चक्कर आ सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। उसके अलावा अगर आप उठते बैठते, चलते फिरते या लेटते या आप लेटे हुए हैं, आपको चक्कर भी आ रहे हैं या उसके अलावा आपके इर्द गिर्द की चीज़ें घूम रही हैं, तो ये फिर कंसर्न वाली बात है। और डे बाय डे अगर इस तरह से आपको इस मसले से परेशानी होती है या कभी कभार तो कोई इतना इशू नहीं होता, अगर रोज़ाना की बुनियाद पे और बार बार आप इस मसले को फेस कर रहे हैं, तो फिर ये परेशान कर देती है, ख़ुसूसन ख़वातीन को। नज़्म इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं, जिसकी वजह से अगर आप उनका ख़्याल रखें तो आपको दवाइयों के बगैर भी या बगैर किसी मेडिसिन के आप इन से मसलों से आप निकल सकते हैं। सबसे पहली बात तो अगर खुदा न खास्ता आपकी नींद कम होगी, तब भी ये मामला दरपेश आ सकते हैं। आपकी ग़िज़ाइयत अगर कम हो या आपको नॉर्मल तरीके से आप वक्त पे खाना नहीं खाते, तब भी आपको भूख की वजह से चक्कर आ सकते हैं। नाज़रीन, उसके अलावा हमारे जिस्म में इनर एयर के अंदर या कान के अंदर एक लिक्विड होता है जो हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। अगर उसके इर्द गिर्द कैल्शियम के क्रिस्टल्स जमा हो जाएं या उनकी मूवमेंट की वजह से वो अगर अपनी जगह से हिलते हैं, तो भी सर चकरा सकता है। और ये क्रिस्टल्स क्यों जमा होते हैं? बेजा किस्म की हम जब कैल्शियम सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि डायरेक्ट कैल्शियम इतना काम नहीं करती है। अगर विटामिन डी साथ में लेंगे तो विटामिन डी कैल्शियम को कैरी करती है मतलूबा जगह तक पहुंचाने के लिए, खुसूसन हड्डियों के लिए या जिस्म के और आर्गन्स तक उनको कैरी करती है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। अगर आप बेजा किस्म की ये कैल्शियम लेना शुरू कर देंगे, तो उनमें चूने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो ये क्रिस्टल्स बन सकते हैं, घुटनों के या जोड़ों के दरमियान भी बन सकते हैं और घुटनों के अंदर पथरी का सबब भी बन सकते हैं। नाज़रीन, उसके अलावा आप अगर मुसलसल किसी चीज़ को तेज़ हरकत करने वाली चीज़ को देखेंगे, तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। इसमें कोशिश ये करें कि प्रॉपर तरीके से नींद लें, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर लें, ताज़ा फल इस्तेमाल कर लिया करें, ताज़ा हवा में साँस लें। नाज़रीन, एक नुस्खा है, आप सौंफ ले लें 100 ग्राम, खुश्क धनिया ले लें 100 ग्राम, 50 ग्राम कोज़ा मिश्री लें और 50 ग्राम आप छोटी इलायची लें। इन चारों को पीस के सफ़ूफ बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच रात के टाइम पे 1 अदद लीमू लें, उसका रस निचोड़ के आप लीमू पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर खुदा न खास्ता आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और खून की सर्कुलेशन कम होकर दिमाग तक खून की रसाई कम हो जाती है, और अगर खून सर्कुलेशन कम की वजह से आपको चक्कर आ जाते हैं, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। कभी कभार खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी हमारा हो जाता है और फिर सर चकरा सकता है, तो उससे भी इंशाल्लाह छुटकारा मिलेगा। कब्ज़ की वजह से सर दर्द की शिकायत हो जाती है, गैसेस ज़्यादा दिमाग की तरफ चढ़ जाती हैं, तो उससे भी इंशाल्लाह छुटकारा मिल जाएगा। नज़्म अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।